हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीता कश्यप। मैं फिर से आपके साथ आज हम नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे। हमारा टॉपिक है पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम ओव्यूल एंड इम्ब्रोसेट। हम चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 12 का चैप्टर 1 डील कर रहे हैं। चैप्टर 1 डील कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसके पादप में लैंगिक जनन कैसे होती है, इस चैप्टर को हम डील कर रहे हैं। और इसमें हम लोग फ्लावर का जो मेल पार्ट है, एंड्रोशियम पार्ट है, उसको हम डील कर चुके हैं। आज से डील करना है पिस्टिल, स्त्री केसर पार्ट को, मेगा स्पोरेंजियम, गुरुबेलधानी विरान एंड इम्ब्रोसेट भ्रूणकोश डील करना है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लेकर आए हैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो इसमें से सिर्फ इस टॉपिक को हम डील करेंगे जिसका नाम है पिस्टिल, स्त्री केसर। मतलब ये हुआ कि हम फ्लावर में अब सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट को ही अब डील करेंगे, फीमेल पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं समझाने जा रही हूँ आपको कि जो फ्लावर में फीमेल पार्ट होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या संरचना होती है, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये सारा चीज़ आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। देखिए, इसमें हम सिर्फ इस टॉपिक को डील कर रहे हैं। आप देखिए कि आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। ये जो है ये डायग्राम बना है। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम को बोलते हैं स्त्री केसर पिस्टिल। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर पिस्टिल। फ्लावर में फीमेल पार्ट को पिस्टिल, स्त्री केसर कहते हैं। पॉइंट लिखा गया है कि गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इस बात को दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि फ्लावर में फीमेल पार्ट। गाइनोसियम को हिंदी में जायांग कहते हैं। जायांग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है, अब आप देखिए ये गाइनोसियम पिस्टिल, समझते इसके बारे में। पिस्टिल 3 भाग में बटे होते हैं। ये पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। ठीक, आप किसी फूल को लेकर के देखिएगा, जैसे किसी फूल को लेकर देखिएगा तो सेंटर से ऐसे निकले पड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये फ्लावर सेंटर से निकले पड़े रहेंगे। ये सेंटर वाला जो पोर्शन है वो क्या है? वो है गाइनोसियम पार्ट है, रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पिस्टिल, स्त्री केसर, जो 3 भाग में बटे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसको हिंदी में कहते हैं स्टिग्मा को वर्तिकाग्र, स्टाइल को बोलेंगे वर्तिका और ओवरी को बोलेंगे अंडाशय। और जो नीचे जहाँ हम फूल पकड़ते हैं ऐसे इस तरह से, उसको बोलते हैं थैलमस, बोलेंगे पुष्पासन कहेंगे। ठीक है, देखिए आप ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्टिग्मा क्या करते हैं? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसी पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करते हैं और अपने पॉलिनेशन को सक्सेसफुल करते हैं। अब पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है कि तो बात की चीज़ है, वो कॉम्पेटिबल है या नॉन कॉम्पेटिबल है, वो बात की चीज़ है। लेकिन ये स्टिग्मा ये लैंड प्रोवाइड कर रहा है, किसको? पोलन ग्रेन को। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक, स्टाइल का काम क्या है? तो अगर पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है, कॉम्पेटिबल होता है, एक्सेप्टेड होता है, रिजेक्शन नहीं है, तो इसके माध्यम से ये अब कहाँ जाएंगे? ओवरी में। तो स्टाइल क्या कर रहा है? स्टाइल ये स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला एक बीच का मीडिएटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद ओवरी क्या है? तो ओवरी वो साइट है जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? ओव्यूल मिलेंगे। ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ओव्यूल मिलेंगे। और ओव्यूल के अंदर कौन मिलेगा? तो ओव्यूल के अंदर बैठी हुई है कौन? अंडाणु। कौन है? अंडाणु। इसको और एक नाम से बुला सकते हैं एग। और ये एग और अंडाणु क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? फीमेल गैमेट। ठीक है, ये फीमेल गैमेट। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इधर लिखा हुआ है गाइनोसियम, जायांग। ठीक, जायांग कहा जा रहा है
अगर जयांग जो है वो सिंगल है, एक पीस है, मान लीजिए किसी फूल में अगर ये ऐसे पिस्टिल सिंगल निकली हुई है तो उसको क्या बोलेंगे? एकांडपी बोलेंगे और इंग्लिश में उसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे। ठीक है, अगर यही लिखा है कि मोर देन वन पिस्टिल, पिस्टिल एक नहीं है, पिस्टिल अब दो हो गए, इस तरह से दो हो गए तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पलरी बोलेंगे, बहुअंडपी बोलेंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या लिखा है कि मोर देन वन कार्पल एंड फ्यूज टुगेदर। मान लीजिए एक से अधिक कार्पल है, कार्पल की जो संख्या है वो एक से अधिक है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मान लीजिए फ्लावर में ऐसे पिस्टिल निकली पड़ी है, कार्पल निकले पड़े हैं, तो कार्पल और पिस्टिल एक ही चीज है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो ऐसे पिस्टिल निकली हुई है और दोनों आपस में से जुड़े हैं, अलग अलग नहीं है, फ्यूज टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में ऐसे कार्पल को, ऐसे पिस्टिल को आप क्या बोलिएगा? सिनकार्पस बोलिएगा और हिंदी में इसको इक्टांडपी बोलिएगा। ठीक है, देखो इस तरह से हम चिपके पड़े रहेंगे। ठीक, इसके बाद लिखा है कि मोर देन वन कार्पल एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कार्पल एक से अधिक है, दो हैं, चार हैं, लेकिन एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, ऐसे अलग अलग है। इस तरह से मिलेंगे आपको, इस तरह से एक कार्पल इधर, एक कार्पल इधर, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे कार्पल को आप क्या कहिएगा? तो कहिएगा उसे एपोकार्पस और हिंदी में बोलिएगा इक्टांडपी बोलिएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या देखें? इस टॉपिक में हम समझें पिस्टिल को, समझें स्त्री केसर को, समझें स्त्री केसर क्या है। तो स्त्री केसर जो पिस्टिल है वो तीन भाग में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? पोलन ग्रेन को। स्टाइल क्या कर रहा है? स्टिग्मा और ओवरी के बीच में मिडल कौन है? स्टाइल है, ये एक ट्रैक है, जिस अगर इधर से इधर आना है तो बीच का ट्रैक होगा। ओवरी क्या है? तो ओवरी वो साइट है जिसमें हमें क्या मिलेगा? अंडाणु मिलेंगे, लेकिन ओवरी के अंदर कौन मिलता है? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर कौन मिलेगा? अंडाणु। तो अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर सीधा ओव्यूल ही नहीं मिलता है, अभी इसमें और भी संरचना है, उस संरचना को बारी से देखेंगे। ठीक, इसके बाद सबसे नीचे हम फूल ऐसे पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं थैलमस बुस्पासम। इसके बाद हम क्या देखें कि गायनोसियम, तो स्टार्टिंग बताया था हम गायनोसियम क्या है। तो फ्लावर में स्त्री भाग को, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहा है? गायनोसियम, मतलब जायांग, मतलब हमारा पिस्ट, हमारा कार्पल। ठीक है, इसके बाद हमको बोले कि किसी फूल में अगर मान लीजिए पिस्टिल सिंगल निकला हो तो क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी, इसको हिंदी बोल देंगे एकांडपी। अगर मोर देन वन, पिस्टिल एक नहीं, एक से अधिक है, तो क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पलरी, बहुअंडपी। लिखा हुआ है कि पिस्टिल दो चार हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कार्पल दो चार हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? सिनकार्पस, इक्टांडपी। बोला जा रहा है कि पिस्टिल दो चार हैं पर एक दूसरे से जुड़े नहीं, अलग अलग हैं, एक दूसरे से दूर थोड़ा, मतलब ऐसे बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एपोकार्पस, इक्टांडपी। ठीक, तो आज के इस टॉपिक में हम समझें पिस्टिल क्या होता है, इसका संरचना क्या है, अगर मोर देन वन पिस्टिल होगा तो क्या बोलेंगे, सिंगल पिस्टिल होगा तो क्या बोलेंगे, मोर देन वन एंड फ्यूज टुगेदर होगा तो क्या बोलेंगे, एंड मोर देन वन एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर होगा तो क्या बोलेंगे। इस चीज को मैंने यहाँ पर समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी, बीजाणु माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल को हम डील करेंगे, देखेंगे समझेंगे कि क्या होता है ओव्यूल, क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने सॉल्यूशन को पाइए।